हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने भिखारी नामक पाठ का वीडियो देखा होगा और आशा करती हूँ कि आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित यह कहानी बहुत अधिक पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम भिखारी पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने शब्दों में नोटबुक में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द देखिए, पाठ में ऐसे कुछ शब्द आए हैं जिनके अर्थ जो शब्द थोड़े कठिन हैं और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है सहृदय। सहृदय का अर्थ होता है जिसके हृदय में करुणा का भाव हो, अर्थात जिसके हृदय में दया हो, प्रेम हो, ममता हो, उसे हम कहते हैं सहृदय व्यक्ति। तो सहृदय का अर्थ होता है जिसके हृदय में करुणा या दया का भाव हो। पालित का अर्थ होता है पाला हुआ, जिसका पालन पोषण किया जाए, पाला हुआ, वो उसे हम कहते हैं पालित। याचना करने का अर्थ होता है मांगना, याचना का अर्थ होता है मांगना। झिड़कियाँ का अर्थ होता है डांट। यत्न का अर्थ होता है कोशिश, प्रयत्न। स्मरण का अर्थ होता है याद। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। याचक का अर्थ होता है भिखारी या मांगने वाला। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रश्न जो है, भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अंधी भिखारिन थी वो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि दिव्यांग भिखारिन, अर्थात जो अंधी भिखारिन थी, दिव्यांग का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो या फिर शारीरिक रूप से कुछ उसमें कमी होती है, उसे हम कहते हैं दिव्यांग। तो जो भिखारिन थी वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर क्यों जाकर खड़ी हो जाती थी। भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर इसलिए खड़ी हो जाती थी क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि मंदिर आने वाले व्यक्ति सहृदय और दयालु होते हैं, तो वह उसे भिक्षा में जरूर कुछ ना कुछ देंगे, इसलिए वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। दूसरा प्रश्न जो है वो है, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन किसे अपने हृदय से लगा लेती थी और क्यों। अब यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि जब शाम को वह भिखारिन जो थी, अंधी भिखारिन, दिव्यांग भिखारिन, जब वो अपने घर जो अपनी झोपड़ी पर पहुँचती थी तो वहाँ पे कौन रहता था और किसे वो अपने हृदय से लगा लेती थी। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि झोपड़ी के समीप पहुँचते ही वह दिव्यांग भिखारी एक बालक 10 वर्ष के बालक को अपने हृदय से लगा लेती थी और उसका मस्तिष्क चूमकर उसे प्यार करती थी। वह बालक जो था वह उसका स्वयं का पुत्र नहीं था, बल्कि वह उसे 5 वर्ष पूर्व कहीं अकेला रोता हुआ प्राप्त हुआ था, जिसे वह भिखारिन बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस रही थी। प्रश्न अगला, भिखारिन सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परेशान क्यों थी। प्रश्न 3, भिखारिन सेठ जी के पास अपनी हांडी को जमा करने को लेकर क्यों परेशान थी। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भिखारिन के पास एक हांडी थी, मिट्टी की हांडी थी, जिसमें उसने अपने सारे भिक्षा मांगे हुए जो पैसे थे उसे उसने जमा करके रखा हुआ था, जो उसके जीवन भर की जमा पूंजी थी। उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं किसी चोर की नज़र उस हांडी पर पड़ गई तो वो उसे चुरा लेगा, तो उसका क्या होगा। उसे भिखारिन जो है ये जानती थी कि सेठ बनारसी दास जी के पास बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी को अपनी जो पैसे हैं उसको जमा करते हैं, अपनी जमा पूंजी को उनके पास रखते हैं। इसलिए भिखारिन भी अपनी हांडी को सेठ जी के पास जमा करना चाहती थी, इसलिए वह उसे लेकर परेशान थी।
प्रश्न नंबर जो चौथा है, सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारी के मन से कब टूट गई? यथार्थ जो पूरे शहर में सेठ बनारसी दास जी की जो छवि थी, जो उनका इमेज था, वह एक धर्मात्मा व्यक्ति की थी। एक ऐसे व्यक्ति की थी जो धर्म पर बहुत आस्था रखता है, जो बहुत ईमानदार, धार्मिक और हमेशा सच बोलता है, ऐसे व्यक्ति की इमेज थी। यह इमेज जो है, यह छवि जो है, वो भिखारिन के मन से कब टूट गई? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन से तब टूटी जब भिखारिन का पालित पुत्र बहुत अधिक बीमार हुआ और उसके उपचार के लिए भिखारिन को पैसे की आवश्यकता थी। तो वह सेठ जी के पास अपनी जमा पूंजी में से कुछ रुपए मांगने गई। जब वह सेठ जी से अपनी जमा पूंजी में से कुछ रुपए मांगने गई तो सेठ जी ने स्पष्ट रूप से मना करते हुए कहा कि कैसी जमा पूंजी, मेरे पास तुम्हारी कोई भी जमा पूंजी नहीं है, मैंने तुम्हारे कोई भी रुपए जमा नहीं किए हैं। प्रश्न जो पांचवा है वह यह है, सेठ जी ने मोहन को कैसे पहचाना? मोहन अंधी भिखारिन का पालित पुत्र। तो सेठ जी ने मोहन को कैसे पहचाना? मोहन को क्या पहचाना सेठ जी ने? तो सेठ जी जो है वो मोहन को कैसे पहचानते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि जब भिखारिन जो है अपने बीमार पुत्र को लेकर सेठ जी के हवेली पर आती है और वहाँ उनके दरवाजे पर बैठ जाती है और सेठ जी जब उस भिखारिन को भगाने के लिए अपनी हवेली से बाहर निकल कर आते हैं तो वहाँ पर वे उस बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे का चेहरा, अर्थात उस मोहन नाम का जो बच्चा था, उसका चेहरा उनके खोए हुए पुत्र से बहुत अधिक मिलता जुलता था। फिर सेठ जी ने मोहन के जांघ पर लाल रंग का चिन्ह देखा जो कि ठीक उसी तरह था जैसे उनके पुत्र के जो है जांघ पर था। इस तरह सेठ जी ने मोहन को पहचाना कि ये उनका खोया हुआ पुत्र ही है। प्रश्न छठवां, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? ऐसा भिखारिन ने क्यों कहा? जब सेठ जी से भिखारिन जो है अपने पैसे मांगने आती है और सेठ जी जब मना कर देते हैं तो वह जो अपने पुत्र को ही लेकर वहाँ आ जाती है, ये आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। अब वो जब सेठ जी अपने पुत्र को पहचान जाते हैं कि मेरा पुत्र है तो वो तुरंत भिखारिन के हाथ से ले लेते हैं उसको और उसे कहते हैं कि ये तो मेरा खोया हुआ पुत्र है और मैं इसे लाख प्रयत्न करके भी बचाऊंगा। तो तब ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो अंधी भिखारिन कहती है। तो ऐसा क्यों कहती है? तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? ऐसा भिखारिन ने इसलिए कहा क्योंकि जब भिखारिन को सेठ जी ने उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए थे और स्पष्ट तौर पर कहा था कि मेरे पास तुम्हारे कोई भी पैसे जमा नहीं है, लेकिन जब उसी बच्चे को सेठ जी ने पहचान लिया कि उनका पुत्र है तो सेठ जी उस बच्चे को बचाने के लिए अपने लाख प्रयास करने लगते हैं। तो तब ये भिखारिन जो है यह बात कहती है, सेठ जी को व्यंग करते हुए कहती है कि मेरा बच्चा था तो मर जाने देते और तुम्हारा बच्चा है तो तुम उसे बचाओगे। सातवां, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति क्यों उमड़ आई? सेठ जी ने जब यह देखा कि मोहन उनका खोया हुआ पुत्र है तो सेठ जी की ममता जो है मोहन के प्रति उमड़ आई। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। बच्चों, अब आप के बुक में जो है कुछ भाषा से में कुछ प्रश्न हैं जिनमें से आप देखिए विलोम शब्द लिखने हैं कुछ शब्दों के, वहाँ पे वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। विलोम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे सुख का विलोम दुख, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, परिचित का अपरिचित, पश्चात का पूर्व, कठोर का कोमल, बिगाड़ना का बनाना, निराशा का विलोम आशा, बेईमान का विलोम ईमानदार, आशीष का विलोम शाप, और बहुत का विलोम कम, अंधेरा का विलोम उजाला और अपरिचित का विलोम परिचित।
तो ये तो थे कुछ ऐसे शब्द जिनके विलोम शब्द आपसे पूछे गए हैं आपके पुस्तक में। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। बच्चों आप देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित रूप लिखिए। मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, आप उसे लिख लेंगे। ये जो हिंदी शब्द हैं, कुछ हिंदी में शब्द दिए गए हैं और आपको उन्हें अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखना है। आशीर्वाद का छत्तीसगढ़ी आशीष, सेठ का मालिक, बच्चा का लइका, संतान का भी लइका, बेटा का बेटा, दरवाजा का कपाट, दयालु का परोपकारी, मंदिर का मंदिर ही है, झोपड़ी का झोपड़ी करेंगे, झोपड़ी दिया हुआ हो जाएगा झोपड़ी, प्रसिद्ध का नाम कमाना और हांडी को हड़िया कहते हैं। तो ये तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो हिंदी के कुछ शब्द हैं उन्हें हम छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं ये इसमें दिया गया है। आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपने नोटबुक में आप इन प्रश्नों के उत्तर को अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।